हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन 2-3 बार पेपर में आ भी चुका है। बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिखा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। मतलब पहले हमें आयतन निकालना है और उसमें लगभग 30% क्या है, वो चाशनी है। इसके बाद क्या लिखा कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, ये हमें बताना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। गुलाब जामुन जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एक बेलन के आकार का है, लेकिन इसके अगर दोनों सिरों की बात की जाए तो दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, जिसकी इसकी लंबाई मतलब इस पूरे गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो दिया है वो 2.8 सेंटीमीटर दिया है। तब आपको बताना है क्या कि लास्ट में क्वेश्चन में 45 गुलाब जामुन में चीनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा आपको ज्ञात करना है। तो चलो एक एक चीज़ तो हम समझ ही चुके हैं, अब एक एक चीज़ को लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जैसा कि हमने फिगर भी बना लिया। अब फिगर उतना अच्छा बना नहीं है क्योंकि मेरी आर्ट उतनी अच्छी भी नहीं है, तो आप उतना समझदार हैं, ठीक है। अब चलो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये हम बताते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि माना अर्धगोला, माना यहाँ पे लिखेंगे माना गुलाब जामुन, गुलाब जामुन और जो था गुलाब जामुन और अर्धगोला मान लेते हैं। गुलाब जामुन आपका पता है बेलन के आकार का है। अर्धगोला दोनों की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या को मान लेते हैं क्या है, आर है, आर है। बेलन की ऊंचाई को एच मान लेते हैं, बेलन की ऊंचाई को एच मान लेते हैं। बेलन आपका क्या है, गुलाब जामुन है, बेलन की ऊंचाई आपका क्या है, एच है। इतना चीज़ें हमने मान लिया है, ठीक है, कि हमारा जो गुलाब जामुन है और जो अर्धगोला है, मतलब गुलाब जामुन का जो एक किनारे वाला हिस्सा है, ये आप देख रहे होगे अर्धगोले के आकार का है। तो ये क्या होगा, इन दोनों की त्रिज्या को हमने आर मान लिया है। अब लिखा है कि गुलाब जामुन की लंबाई, क्वेश्चन में आपका दिया है गुलाब जामुन की लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई। तो गुलाब जामुन की जो लंबाई दी है वो दी है आपकी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। पर अगर देखा जाए, मान लो यहाँ पे हम छोटा सा फिगर बना दे रहे हैं, मान लो ये छोटा सा फिगर हम बना दिए, कुछ इस तरीके से आपका गुलाब जामुन होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ये पूरी की पूरी लंबाई आपकी कितनी दी है, ये है 5 सेंटीमीटर दी है। पर यहाँ पर अगर देख रहे हो कि एक हिस्सा ये है और एक किनारा ये है, यहाँ पर और यहाँ पर दो किनारे हैं जो अर्धगोले के आकार हैं। और इस जो गुलाब जामुन का व्यास दिया है वो दिया है 2.8 सेंटीमीटर। जब व्यास 2.8 सेंटीमीटर होगा तो इसकी त्रिज्या, मतलब यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये त्रिज्या होगी, ये कितनी होगी, 2.8 का आधा, मतलब कितना होगा, 1.4। 1.4 इधर भी होगा, तो 1.4 इधर भी है और 1.4 इधर भी है। अगर देखा जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 में से इधर का इतना हिस्सा और इधर का इतना हिस्सा घटा देंगे तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई निकल आएगी। तो 5 में से 2.8 घटाएंगे तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो 2.2 निकल के आएगा। तो हमारा जो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। तो चलो सब कुछ लिख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गुलाब जामुन का व्यास, गुलाब जामुन का व्यास, गुलाब जामुन का व्यास। तो व्यास इसका कितना था, व्यास इसका था 2.8। व्यास क्वेश्चन में दिया है 2.8 दिया है। तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे, तो यहाँ पे त्रिज्या अगर निकालेंगे तो ये इसकी आधी हो जाएगी। तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी 2.8 बटे में यहाँ पे 2 से इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी, आपकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे गुलाब जामुन की लंबाई, गुलाब जामुन की
लंबाई या ऊंचाई, गुलाब जामुन की लंबाई या इसको ऊंचाई भी आप कह सकते हो। तो क्या हो जाएगा आपका 5 में से हम ये 1.4 इस साइड भी था इस साइड भी था, तो कितना घटा देंगे 1.4 को 2 से गुणा करके, मतलब 2.8 को घटा देंगे, तो हमारा जो लंबाई निकल के आएगा गुलाब जामुन का, मतलब यच निकल के आएगा 2.2 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हर चीज़ आपको पता हो गई। अब हम निकालते हैं कि एक गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा। पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन। तो एक गुलाब जामुन के आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आपको पता है गुलाब जामुन में 2 फिगर हैं, एक आपका है अर्धगोला, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोला है, और एक आपका बेलन है। तो अर्धगोले का आयतन यहाँ पे v लिख दे रहे, और यहाँ पे बेलन का आयतन। पर यहाँ पर क्वेश्चन में अर्धगोले कितने हैं, अर्धगोले 2 हैं, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। अब फार्मूला लगा देंगे। तो अर्धगोले का आयतन का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे 2/3 और ये हो जाएगा पाई r का क्यूब हो जाएगा, प्लस बेलन के आयतन का फार्मूला होगा पाई r का स्क्वायर, यहाँ पे h हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, यहाँ पे पाई का मान उठा के रख देते हैं, 22/7 हो जाएगा। और r का मान तो हमने पहले निकाला था 1.4 का घात 3 हो जाएगा, प्लस में पाई का मान ये 22/7 हो जाएगा, r का मान 1.4 का घात 2 हो जाएगा, और h का मान आपका 2.2 हमने निकाला ही है। अब इसको थोड़ा से सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें कर लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे कर लेते हैं कॉमन, क्या 22/7 कॉमन हो रहा है, 22/7 और 1.4 का घात 2 कॉमन कर ले रहे। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे आपका 2/3 बच जाएगा, और 1.4 का घात 3 था, 2 हमने कॉमन किया तो 1 तो बच ही जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा से सॉल्व करते हैं। तो 14 का यहाँ पे हो जाएगा आपका 22/7, 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 14 हम 196 होता है, यहाँ पे 1 मतलब 2 अंक पे पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर 1.96 हो जाएगा। और इसको थोड़ा से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 14 को 2 से गुणा करेंगे 28 हो जाएगा, 2.8 प्लस इस 3 को इधर गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, और पूरे के बटे में आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, गुणे में 1.96 हो जाएगा, गुणे में 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 और 1 9 हो जाएगा, 9.4/3 हो जाएगा। अभी सबको हम पूरा गुणा कर लेते हैं, और गुणा करने के बाद देखते हैं कि मान कितना हमारा आएगा। तो इन सारी चीज़ों को गुणा करने पर जो मान आपका निकल के आएगा, नीचे तो आ जाएगा आपका 7 3 21 हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा, और ऊपर अगर गुणा करेंगे तो मान निकल के आ रहा है 526.064। ये आपका निकल के आ रहा है ऊपर पूरा गुणा करने पर। आप गुणा करके देख भी सकते हो। और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का घात 3, क्योंकि आयतन निकाल रहे हो। ये एक गुलाब जामुन का आयतन है, पर हमें कितने का चाहिए, हमें तो 45 गुलाब जामुन का आयतन चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे चूँकि एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, तो एक गुलाब जामुन का जो आयतन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 526.064। बटे में कितना हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 21। पर हमें चाहिए 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें 45 से गुणा कर देंगे, 45 गुणे 526.064 और पूरे के बटे में आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो थोड़ा बहुत सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको गुणा कर देते हैं,
तो यहाँ पे इसका गुणा करने पर जो मान निकल के आएगा 45 को इससे गुणा करेंगे तो हमारा मान निकल के आएगा, आप गुणा कर लेना 23,672 10,8 और बटे में आपका हो जाएगा 21 से इस चीज़ को भाग करेंगे तो हमारा जो मान निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1127 10,2 और 8, ये इसका मान निकल के आ रहा है। अब इसके आगे क्या करना है वो हम अगले पेज पे देखते हैं। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, 45 गुलाब जामुन का आयतन तो हमें पता ही चला है, हमें ये बताना था कि 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितनी है। तो लिखेंगे 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा तो कितना परसेंट था, 30%। तो ये हो जाएगा 1127.28 गुणे में कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पे हो जाएगा आपका परसेंट। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1127.28 हो जाएगा, गुणे में 30 हो जाएगा और परसेंट हटाएंगे तो बटे में ये 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 338.18 आ रहा है। तो वही आपका जो आंसर आ रहा है लगभग में 338 के करीब में आ रहा है लगभग में, तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से उस क्वेश्चन को भी बताया जाएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ।